खुर्रम साहब, सर ये बताइएगा कि जो पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एनर्जी मिनिस्टर भी बोले, जहांजेब खान साहब भी बोले, इनको आप सर किस तरह देख रहे हैं? क्या आप इनको लिंक करते हैं विद जो मुज़ाकरात हो रहे थे आईएमएफ के साथ, या आपके ख्याल में इट वाज जस्ट कम्प्लीटली सेपरेट, इट वाज अ कोइंसिडेंस कि ये इकट्ठे हो गए? नहीं था। इन लोगों को अगर आईएमएफ से बात करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। इनका डायरेक्ट भी होता है इंटरफेस। ये बेसिकली परसेप्शंस को मैनेज कर रहे हैं। दोनों एनर्जी साइड पे एक बहुत बड़ी गेम चल रही है रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ लॉसेस। क्रैकडाउन्स हो रहे हैं खासतौर पे पंजाब के शहरों में, और जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उनकी कोशिश यही है कि परसेप्शंस को मैनेज किया जाए और अपनी क्रैकडाउन ड्राइव जो उनकी है उसको एक फेवरेबल लाइट में प्रेजेंट किया जाए। तो उनकी यही बेसिकली मोटिवेशन थी। और एसआईएफसी की साइड पे मेरे ख्याल में अब उनको जो इंडिकेशंस आनी शुरू हो रही हैं वो यही है कि जो रकम ये लोग पहले समझ रहे थे कि हम लोग 25 अरब से लेके 50 अरब डॉलर के फिगर्स सुनते आ रहे थे आरिफा, अब जाके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांजेब खान साहब ने 70 अरब डॉलर का फिगर कोट कर दिया। तो ये फिगर तो बड़ा होता चला जा रहा है कि कितने पैसे आने वाले हैं अभी एसआईएफसी के थ्रू। लेकिन आई थिंक अब उनको जाके पता चलना शुरू हो रहा है कि जो अश्योरेंस होती है, जो कमिटमेंट होती है, या जो चीजें बात की होती हैं उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, जब उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो एक अलग रियलिटी होती है बिल्कुल। और अब उनको समझ में आनी शुरू हो रही है कि जो वो समझ रहे थे कि 25 अरब डॉलर पड़े हुए हैं सिर्फ कि आपने बस जाके उठा लेना उनको मेज से, कि सिचुएशन ऐसे है नहीं। और काफी सारी कंडीशंस मीट करनी होंगी और काफी हद तक प्रोबेबली नहीं भी होगा। ये 25 अरब या 50 या 70 अरब के नजदीक भी नहीं आएगा फिगर। अलबत्ता रिको डिक के केस में एडवांसमेंट हो रही है और वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है उसको सेल करने की तो बात जो है वो आगे चल रही है। और आई थिंक इस हद तक एसआईएफसी में हो जाएगी कामयाबी। वी नो के पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में कुछ मूवमेंट हो रही है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह अपॉइंट कर दिए गए हैं और उसकी वैल्यूएशन एक्सरसाइज हो रही है। आई डोंट थिंक कि ये फरवरी से पहले, अगर फरवरी में इलेक्शंस हो तो इलेक्शन से पहले ये भी पॉसिबल होगा इसको कंप्लीट करना। बट लेट्स सी, मे बी शायद कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी काफी फासला आगे पड़ा है। स्टील मिल में भी थोड़े कुछ मूवमेंट हुई है, बट आई डोंट थिंक कि ये चीजें फरवरी से पहले हो जाएंगी। रिको डिक की जो इक्विटी शेयर है फेडरल गवर्नमेंट का, वो ये लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 25 तक हो जाना चाहिए उसकी सेल। चले वील सी के उसकी वैल्यूएशन क्या अटैच की गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहांजेब खान साहब ने, उसमें उन्होंने फिगर तो नहीं दिया था कि उन्होंने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन हमारी तरफ से हो चुकी है कंप्लीट, सही, बट उन्होंने फिगर नहीं दिया था कि कितनी उन्होंने इसकी वैल्यू अटैच की है उन खुर्रम साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई टर्न टू डॉक्टर साहब विद द सेम क्वेश्चन, सर ये जो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, चाहे रेकोडिक हो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, इसमें से कितनी जो है उनका ताल्लुक जो है वो आईएमएफ के इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट से है? इस हद तक ताल्लुक है कि अगर आप उनको क्योंकि आईएमएफ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ क्या कर रहे हैं, आपका प्लान क्या है। ये जो मौजूदा अग्रीमेंट है इसमें इतना ज्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पे जोर नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ज्यादातर जो फोकस है इसका वो सर्कुलर डेट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर है। लेकिन फिर भी इसके के आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनकी सब्सिडीज को कम करने के लिए आपके पास, या उनकी जो भी लॉसेज हैं उनको ना सब्सिडाइज करने का क्या प्लान आप लोग फॉलो कर रहे हैं। इस किस्म के सवाल होंगे लाजिम और उनको ये जवाब मिल रहे होंगे। नंबर 2 के जो एसआईएफसी से इनफ्लो आना है थ्रू सेल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शेयर्स इन रिको डिक, उसको एज एन इनफ्लो ये लोग दिखा रहे होंगे लाजिम आईएमएफ को कि हमारे आने वाले जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने में इन पैसों का ये रोल होगा।